वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एसपीएल और माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपका मॉक 1 का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए, तो आप डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ट्वाइस ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2ax आ जाएगा, 2 1 2 कैंसिल, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए एक्स बाई वाई। फिर आप फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इस पार्ट को भी डिफ्रेंशिएट किया जाएगा विच इज डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। सेकेंड डॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए हो जाएगा माइनस ए एक्स, फिर डेरिवेट किसका किया जाएगा वाई का, तो विच इज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र विच इज इक्वल्स टू ए वाई माइनस ए एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स आपके पास पहले किसके इक्वल है, ए एक्स बाई वाई के इक्वल अपॉन वाई स्क्र, ठीक है। तो ये कितना आएगा, यहाँ से ए वाई अपॉन वाई स्क्र कर लीजिए माइनस वाई माइनस एक्स स्क्र। चलो इसको देखते हैं, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं 1 बाई वाई स्क्र रख लीजिए यहाँ पे। अब इसका वाई का एलसीएम ले लीजिए, ए वाई स्क्र आ जाएगा माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, ए कॉमन कर सकते हैं, तो वाई स्क्र माइनस ए एक्स स्क्र अपॉन वाई क्यूब। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है वाई स्क्र इक्वल्स टू ए एक्स स्क्र प्लस बी, तो वाई स्क्र माइनस ए एक्स स्क्र किसके इक्वल आएगा, बी के। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसके इक्वल आएगी, बी की। तो ए बी बाई वाई क्यूब आएगा, ए बी बाई वाई क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। इसके पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कितने हो सकते हैं, तो log 0 हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन नहीं है, तो 0 पे भी डिसकॉन्टिन्यूस है। अब log 1 कितना होता है, 0, log 1 0 है, तो 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। दैट मीन x अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये log 1 हो जाएगा, x अगर आप -1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। कंडीशन यही है कि लॉगरिथम ऑफ मॉडुलस ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब ये किस किस पॉइंट पे 0 हो सकता है, ये 0 किस 1 एंड -1 पे और दूसरा 0 पे, तो 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ गए। नेक्स्ट है 27, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस मोनोटोनी इंक्रीजिंग वन, ये इंक्रीजिंग कब रहेगा, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आपको x बिलोंग्स टू r आपको फाइंड आउट करना। अगर ये कंडीशन आपका होल ग्रेटर देन 0 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आप इसको चेक करोगे, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस x इक्वल्स टू दिस y इक्वल्स टू दिस एट पॉइंट थीटा इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू दिस, x इन वेरिएबल थीटा, y इन वेरिएबल थीटा। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो डी वाई बाई डी थीटा कर लीजिए। अब आप इसको डी वाई बाई डी थीटा कितना आएगा, डी एक्स बाई डी थीटा, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल आएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस थीटा का पहले थीटा एज इट इज़ रहेगा तो माइनस साइन थीटा, माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, वैसे यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा भी करोगे, फिर इसमें से कॉमन निकाल के चीज़ें आप लोग कैंसिल आउट कर लोगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए रेस्ट पावर एक्स इज इंक्रीजिंग वन, ये कंडीशन इंक्रीजिंग कब रहेगा, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चेक करना है। तो अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास ए रेस्ट पावर एक्स है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल है, ए एक्स लॉग ए की, ठीक है। इंक्रीजिंग कहाँ पे रहेगा ये, ठीक है। तो ए की कंडीशन क्या रहेगी, अब हमें ए के रिजल्ट ही, ये लॉग ए है, ठीक है। ए जो है
जीरो से, क्योंकि लॉग जीरो तो कोई वैल्यू है नहीं, तो आपके पास लॉगरिथम जो भी है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ का हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ए जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो ऑप्शन यही रहेगा 29। आपको इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर, मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव किया। अब ये फर्स्ट ऑर्डर ये कैंसिल होगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, log ऑफ x माइनस 1 अपॉन log ऑफ x का होल स्क्वायर। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है तो आपका न्यूमिनेटर इक्वल टू जीरो होगा, न्यूमिनेटर मतलब 1 के इक्वल, तो log 1 कब आता है, log 1 आता है व्हेन log e, तो x किसके इक्वल आ गया बेटा, e के। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, x e ही पॉइंट है तो आपको मिनिमम ही मिलता होगा इस पर। ठीक है, तो आपको अगर फर्दर करना है तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके देखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। अब इस पर अगर ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिजल्ट 1 अपॉन आएगा, ग्रेटर देन जीरो, तो आपको मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा एट एक्स इक्वल्स टू ई पे। नेक्स्ट है एक्स लॉग ऑफ एक्स। एक्स लॉग ऑफ एक्स तो बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है, आप लॉग एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करो तो ये कितना आएगा, एक्स 1/x dx किसके इक्वल आएगा, dt के। ठीक है, एक्स लॉग ऑफ एक्स। वैसे नहीं हो पाएगा तो आप इसको आइलेट फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, इनवर्स लॉगरिथमिक आपका, तो log x आपका फर्स्ट आ जाएगा और x आपका सेकंड आ जाएगा। तो कर लीजिए फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये कितना आएगा log x, तो ये आ जाएगा x² माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और x का क्या आ जाएगा x² d ऑफ x, तो क्या आएगा x² log ऑफ x/2 माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ x d ऑफ x कर सकते हो। x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसलिए। नेक्स्ट है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x, देन a टू b x f ऑफ x किसके इक्वल होगा, तो ये बड़ा बेसिक सा कंडीशन है, आपको ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो x f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x आ गया आपके पास, x को आपने रिप्लेस कर लिया a प्लस बी माइनस एक्स के साथ, तो वैसे ही x भी आ गया यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स, ये तो कांस्टेंट कंडीशन है, ये f ऑफ x है। ठीक है, अब आपके पास ये रिजल्ट किसके इक्वल है, f ऑफ x है, f ऑफ x किसके इक्वल है, a प्लस बी माइनस एक्स के। ठीक है, तो f ऑफ x इसके इक्वल है f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये पूरा फंक्शन है, तो x किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी माइनस एक्स और f ऑफ x ये आ गया। अब f ऑफ x a प्लस बी माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल है, तो हमने इसको f ऑफ x में रिप्लेस कर लिया। अब ये कंडीशन एज इट इज़ है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, a प्लस बी के साथ अलग और x के साथ अलग हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो गिवन क्वेश्चन की तरह ही है जो आपने i कंसीडर करा है, तो इसको आप i कंसीडर कर लीजिए, i को इधर शिफ्ट करेंगे, i प्लस i 2 टाइम्स ऑफ i विच इज़ a टू b। ठीक है, तो i को यहाँ पे ले आइए, तो a प्लस बी अपॉन 2, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू रेज टू पावर x डी एफ एक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, ये भी आइलेट आएगा, ये एक्सपोनेंशियल है तो ये सेकंड रहेगा, वह ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको ट्राई करिए। नेक्स्ट साइन एक्स साइन 2x अपॉन साइन ऑफ x, ये तो बड़ा बेसिक है, साइन 2x किसके इक्वल आ गया, 2 sin x cos x अपॉन साइन x एंड साइन x कैंसल, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x करना है, cos x का इंटीग्रेशन साइन x आएगा। एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू साइन x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू पाई, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू पाई। तो आपको क्या चाहिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ x। मॉडुलस ऑफ साइन x का मतलब है कि अब y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन का ग्राफ क्या आता है, साइन का ग्राफ रहता है कुछ इस तरह से, ऐसे ही, ये 0 ये पाई ये 2 पाई, ये 0 ये पाई ये 2 पाई, इस तरह से ग्राफ। लेकिन जब मॉडुलस हो गया तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे भी। अब ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी,
अब वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मॉडुलस होगा तो -1 से -1 पे चला जाएगा। एक्स एक्सिस इस लाइन के बीच में, साइन एक्स के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में, एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई, एंड मॉडुलस ऑफ एक्स किसके इक्वल है, पाई के। तो दो कंडीशन हो सकती है, यहाँ एक्स इक्वल्स टू पाई होगा या माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई होगा, दैट मीन एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई। तो ये माइनस ऑफ पाई है, ये माइनस टू पाई, एक्स माइनस पाई एक कंडीशन ये आ जाएगा, और एक्स पाई एक कंडीशन ये आ जाएगा। ये एक्स इक्वल्स टू पाई है, ये एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई। तो आपको ये दो एरिया चाहिए, तो हम एक एरिया फाइंड आउट करेंगे तो दूसरा एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम 0 टू पाई फाइंड आउट करते हैं, जितना एरिया यहाँ पे होगा 0 टू माइनस पाई भी सेम होगा। 0 टू पाई फाइंड आउट करिए और साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस, माइनस बाहर ले लेते हैं, कॉस एक्स कर लीजिए 0 टू पाई, तो ये आ जाएगा कॉस 180 माइनस कॉस 0। कॉस 0 कितना आता है 1, माइनस कॉस पाई कितना होता है -1, तो -1 एंड -2 मल्टीप्लाई -2 इज 4, तो एरिया आ जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा, ये तो आपके पास होमोजेनियस में चला जाएगा, आप इसको कर सकते हो x प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू -x माइनस वाई डी ऑफ एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, y माइनस एक्स कर सकते हो एंड x प्लस वाई कर सकते हो। अब y को आप लोग वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो ये आपके पास बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल, दो वेरिएबल है, एक लैम्डा है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सॉरी, एक लैम्डा और एक ही है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, तो यह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। इसको करिए डिफरेंशिएट, कितना आएगा, y किसके इक्वल है, a साइन लैम्डा एक्स प्लस अल्फ़ा, तो ये कितना आएगा y इक्वल्स टू a कॉस लैम्डा एक्स प्लस अल्फ़ा, फिर लैम्डा एक्स प्लस अल्फ़ा का डेरिवेट होगा तो सिर्फ लैम्डा रहेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स है। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, कॉस का कितना आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस ए साइन लैम्डा एक्स प्लस अल्फ़ा, फिर लैम्डा एक्स प्लस अल्फ़ा होगा तो लैम्डा एक और आएगा तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कितना आएगा माइनस ए लैम्डा स्क्वायर। अब ये जो कंडीशन है ये कितना है, वाई इक्वल्स टू ए साइन लैम्डा एक्स प्लस अल्फ़ा, तो ए साइन लैम्डा एक्स प्लस अल्फ़ा है, तो लैम्डा स्क्वायर कर लीजिए और ये पूरी कंडीशन वाई आ गई, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई किसके इक्वल आ जाएगा 0, डी के पार्ट के इक्वल आ जाएगा। लिख लीजिए, आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कर लेंगे, तो दिस इज एक्स, तो 1 प्लस वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो अब इसका डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे 1 प्लस एक्स, तो वाई कॉमन करेंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। ये आपको जनरेट करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, माइनस, यहाँ से माइनस, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन कर ले ये प्लस ही रहे, और इसको x माइनस 1 कर लो, क्योंकि यहाँ माइनस होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो डी वाई बॉन डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू हो गया। तो p और q किस में है, आपका वेरिएबल x में है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है, ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी ऑफ एक्स, तो कर लो ई रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ, इनका डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ई रेस्ट टू पावर x माइनस लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। एक यही है, एक आप इसको ऐसे कर सकते हो, ई रेस्ट टू पावर एक्स एंड ई रेस्ट टू पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स विच इज़ ई रेस्ट टू पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर एन लॉग एम आ जाएगा, तो ई लॉगरिथम ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर -1, तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम है तो ई रेस्ट टू पावर एक्स, तो ये 1 बाई एक्स रह जाएगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन आपके पास ए वेक्टर मैग्नीट्यूड आपको ये दिया है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दिया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये है, आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
मॉडुलस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा आपके पास 10 है, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन आपके पास साइन थीटा नहीं है। साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको कॉस थीटा चाहिए, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस का थीटा। कॉस थीटा आपको कहाँ से मिल सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन है 12 है। कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, फिर कॉस थीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन थीटा, वैल्यू करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट है आपके पास, इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। डायरेक्ट इनइक्वालिटी है, ये बहुत करेक्ट है, ये मैंने आपको कराया भी है, बोथ 1 और 2 ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं 42। G इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ए बी सी डी। आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, अब उसमें डायगोनल्स हैं, G उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, डायगोनल ए बी सी डी। O इज़ एनी पॉइंट, O आपके पास इस सिस्टम में कोई भी एक पॉइंट है, तो हम ए सी डायगोनल की अगर बात करते हैं तो ये ओ ए वेक्टर बनेगा और ये ओ जी वेक्टर बनेगा, ये ए जी और जी सी ले लीजिए। तो अगर हम ओ ए जी की बात करते हैं, ठीक है, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ जी वेक्टर के, ठीक है। उसने कहा है जी इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, आपको ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो फिर हमने ये कंडीशन ये बना ली। अब दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं ओ जी सी, ओ जी सी ये दूसरी ट्राइंगल ले ली, तो ये आएगा ओ जी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बनेगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर इक्वल्स टू ओ जी वेक्टर। तो ये जो ओ जी वेक्टर सेकेंड इक्वेशन का अगर हम यहाँ पे रखें तो ओ जी वेक्टर यहाँ पे आ गया, तो ये किसके इक्वल आएगा, ओ जी वेक्टर नहीं, दिस इज ओ सी वेक्टर, क्योंकि ओ जी प्लस जी सी किसके इक्वल आएगा, ओ सी के। तो दिस इज ओ सी वेक्टर माइनस जी सी वेक्टर। अब ओ ए जी वेक्टर और जी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये इक्वल होते हैं, अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ ओ जी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। तो हमने क्या किया, देखिए ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ ओ जी। सिमिलरली ओ बी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, ये वर्टेक्स के ये दो पॉइंट थे ओ ए प्लस ओ सी, तो ये किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ ओ जी। सिमिलरली ओ बी प्लस ओ डी किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ ओ जी वेक्टर। तो इन सभी का सम करेंगे, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ ओ जी प्लस ट्वाइस ऑफ ओ जी इज 4 टाइम्स ऑफ ओ जी। नेक्स्ट है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद 2 यूनिट वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, cos थीटा अपॉन 2, तो ए वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, 1 के। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 आएगा, तो 2 1 + 1 2, तो 2 cos थीटा, 2 कॉमन करेंगे तो 1 + cos थीटा आ जाएगा, दैट मीन्स ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया। अब 1 + cos थीटा किसके इक्वल आता है, 2 cos का थीटा बाई 2, क्लियर है, 2, ठीक है, ठीक है। ये होल स्क्वायर चल रहा है, तो आप ये 2 cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 4 है, ये आ गया। तो ए मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ये किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ दिस, तो यहाँ 2 को नीचे ले, ये तो cos थीटा बाई 2 यही फाइंड आउट करना था हमें, cos थीटा बाई 2 किसके इक्वल आएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी डिवाइडेड बाई। नेक्स्ट है
if the vector makes an angle alpha beta theta gamma with x y and z axis that is sin square alpha sin square beta plus sin square gamma, तो अगर अल्फा बीटा गामा बना रहे हैं तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है, वन डायरेक्शन कोसाइन स्क्वायर का सम वन होता है। अब cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा वन माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, तो वन एंड वन कैंसिल, सेम साइन है, तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बेटा ये दूसरी तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बेटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बन जाएगा, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा 2। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी यू आर गिवन विद 2 पॉइंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी इज गिवन, ये कितना है 1/2। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी गिवन है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी कितना है 4/5, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/5, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी इज गिवन, इसी के इक्वल आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल है, ये आ जाएगा 3/5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास अवेलेबल आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कंपनी, ये आपकी टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में, इसको ट्राई करिए, फिर भी नहीं बनता तो बताइएगा। नेक्स्ट है 8 काइंड्स और टॉस साइमल्टेनियसली, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आएगा। चलिए, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट है, 2-3 क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में नहीं, बाकी इसको इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास। ठीक है।